तो साथियों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। एक सवाल इस टाइप का हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर दिया गया है सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपरिमेय दिया गया है, तो हम पहले क्या मान लेंगे, हम इसी का उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय का उल्टा अर्थात परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √2 एक। तो यहाँ पर हमने मान लिया माना √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या किस रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए √2 बराबर, यहाँ पर अंश बटे हर, यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं, अंश में a मान लेते हैं और हर में मान लेते हैं b। तो हमने √2 को अंश बटे हर के रूप में यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे, जहाँ b डज नॉट इक्वल 0, यानी जो हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर देते हैं। तो √2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे पावर में, a बटे b और यहाँ पर ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक संख्या अंश में है और दूसरी संख्या हर में है। तो पहले अंश का स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और हर का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हम थोड़ा यहाँ पर अदला बदली करते हैं। b स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं 2 के पास, तो 2 यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो b स्क्वायर इस 2 के पास जाएगा और 2 यहाँ पर b स्क्वायर जहाँ पहले था यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर भाग में इधर गुणा करेगा और 2 इधर गुणा में ही इधर भाग करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे या b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और बटे में 2। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पर क्या हमें लिखना होता है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर कामा लगाएंगे, यहाँ a स्क्वायर कामा लगाएंगे, 2 से विभाजित तो साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर a स्क्वायर के बटे में 2 है, मतलब a स्क्वायर यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से कट रहा है। तो a भी 2 से कट जाएगा, 2 से विभाजित होगा। स्क्वायर हटा देंगे, वर्ग हटा देंगे संख्या पर, तब भी दी गई संख्या कटेगी, विभाजित होगी। यहाँ से समझते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा है, 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यदि स्क्वायर हटा देंगे तब भी ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तब भी ये 4 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हटा कर देखते हैं, ऊपर हटा देंगे स्क्वायर, 4 बचेगा, नीचे 2, तब भी ये कट जाएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर क्या है, a, ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर समीकरण हमने 1 बनाया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमें ध्यान देना है a पर स्क्वायर है तो यहाँ पर a लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर, क्या मानेंगे, नीचे बटे में कौन सी संख्या है, 2, तो 2 लिख लेंगे और इसके साथ एक पूर्णांक, कोई पूर्णांक यहाँ पर मान लेंगे। चलिए m मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा माना a बराबर 2m। अब ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान
जो 2m हमें प्राप्त हुआ है, ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए दोस्तों समीकरण 1 यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले लिख लेते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बटे में 2। ये समीकरण हमारा 1 है। यहाँ पर हमें ए के स्थान पर 2m रख देना है। चलिए यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर ए, उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए के स्थान पर हमें 2m रखना है। 2m ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे और बटे में 2। आगे हल करेंगे, बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर और नीचे 2, इसे काटेंगे 2 1 के 2 और 2 दूना 4, ये कट जाएगा। बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या बचा 2m स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं m का यहाँ पर गुणांक कितना है 2, यानी 2 जो है वो बराबर के उस तरफ गुणा में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो ये भाग करेगा, यानी इधर जो संख्या इसकी ये नीचे हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे या बी स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। 2 हमें प्राप्त हुआ, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। अब दोस्तों हम यहाँ पर समीकरण 1 में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी लिखनी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बी स्क्वायर यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर जो हमने समीकरण 1 में यहाँ पर ए के लिए जो चीज़ यहाँ पर लिखी थी, यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर बी के लिए सेम वही चीज़ हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिखा था यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण में ऊपर ए था, यहाँ पर ए था। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 2 में यहाँ पर ऊपर बी है, ऊपर क्या है बी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। अतः समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर साथियों हमने क्या लिखा है एक बार पढ़ देते हैं, यहाँ पर बाद में आपको लिखना होगा। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पर आपको इतना यहाँ पर करना है और ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है। इस तरह का सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है और कभी कभार 2 नंबर के लिए भी आ जाता है ऐसा सवाल। तो साथियों यहाँ पर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब इस तरह का कोई भी सवाल हो, चाहे रूट में 5 हो, 7 हो, 11 हो, 3 हो, आप आसानी से लगा सकते हैं।